तो भाई फाइनली हमने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को साइन कर लिया एंड एवरीथिंग इज़ ऑफिशियल। अब कोई र्यूमर्स या तुक्के मारने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करा। हमने डीन हाउसन को साइन कर लिया सेंटर बैक के लिए। अल्वारो करेरास की अभी बातचीत चल रही है। मिडफील्डर मतलब मे बी एंजेलो स्टिलर या जो भी आएगा उसके लेके भी अभी बातचीत चल रही है। तो एक्चुअली रियल मैड्रिड नाउ इज बैक एंड दे आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग देयर स्क्वाड बेटर फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। एंड जबी अलॉन्सो आए तो डेफिनेटली एक नए एरा की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। बट एक ऐसी प्रॉब्लम है अभी भी जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ सुन नहीं रहा हूँ। मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि क्या रियल मैड्रिड उसके बारे में कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। कोई र्यूमर नहीं, कुछ नहीं। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आई थिंक जबी अलॉन्सो ने ज़रूर मॉनिटर कर ली होगी। मतलब द काइंड ऑफ अ जीनियस ही इज़ और द स्मार्ट पर्सन ही इज़, आई एम प्रीटी मच श्योर कि उन्होंने ये चीज़ देख ली होगी कि यार ये चीज़ अभी भी ज़रूर मिसिंग है। और मुझे नहीं पता इसका क्या सोल्यूशन होने वाला है। मैं सिर्फ अभी तक सिर्फ हमारे लाइव पे बातें करते हैं या फिर ट्विटर वगैरह पे नॉर्मल बातें चलती है। बट जो र्यूमर्स काइंड ऑफ चीज़ है उसमें इस चीज़ का कोई भी र्यूमर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, विच इज़ स्ट्राइकर, द प्रॉपर नंबर 9। अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को खरीदने का लॉजिक ही क्या है अगर आपके पास एक नंबर 9 नहीं है जो आपकी बॉल्स को या जो उसके क्रॉसेस को जो है आपको गोल्स में तब्दील कर सके, राइट। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा इस चीज़ के बारे में कि क्यों ट्रेंट अलेक्जेंडर साइन करने के बाद आपको एक स्ट्राइकर तो साइन करना ही पड़ेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ फायदे बताऊंगा, कुछ क्वालिटीज़ बताऊंगा कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का खेलने का क्या तरीका है, क्यों हमें एक नंबर 9 की ज़रूरत है। और उसके अलावा कुछ ऑप्शंस पे बात करेंगे जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। एंड मेरे अकॉर्डिंग क्यों बुडेमिर एक अच्छा ऑप्शन शायद हो भी सकते हैं, शायद नहीं भी हो सकते। बट फ्रॉम रियल मैड्रिड पॉइंट ऑफ व्यू शायद वो क्यों नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में भी एक छोटी सी बात कर लेंगे। क्योंकि बुडेमिर के बारे में बहुत सारे मेरे लाइव पे भी ट्विटर पे भी बहुत जगह बुडेमिर की थर्ड हाईएस्ट टॉप स्कोरर ऑफ ला लीगा एंड ऑल दैट, ये सब उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, जस्ट काइंडली फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। If you like the content, like this video, share this with your friends and subscribe to my channel, The Football Jockey. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अलेक्जेंडर आर्नोल्ड उनके खेलने का स्टाइल क्या है। मतलब मैं क्यों आपको कह रहा हूं कि हमें एक स्ट्राइकर की जरूरत तो डेफिनेटली यहां पे है। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि 3.4 ओपन प्ले क्रॉसेस एंड 1.4 चांसेस क्रिएटेड पर 90। ये स्टैट्स मैं आपको बता रहा हूं अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के बारे में, जो प्रीमियर लीग के स्टैट्स हैं। ये 2024-2025 में लिवरपूल के लिए उन्होंने ये स्टैट्स यहाँ पे दिए हैं। ये टॉप 6 है अमंग यूरोप्स फुल बैक्स। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ, आपके पास एक ऐसा फुल बैक है जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 ओपन प्ले से पासेस क्रॉसेस दे रहा है। वो आपको एटलीस्ट 1.4 चांसेस जो है वो क्रिएट करके दे रहा है। अगर क्रॉसेस आएंगे तो आपके लिए हेडर मारेगा कौन? क्योंकि अगर मैं आपको एक स्टार्ट बताऊं तो रियल मैड्रिड ने जो पिछली बार 40 जो अभी हमने लेटेस्ट सीजन में जो गोल स्कोर करे हैं उसमें से सिर्फ 2 गोल्स हेडेड गोल्स थे। तो आप खुद अंदाजा लगाओ, डजेंट मैटर आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, आप भगवान को भी साइन कर लो ना, अगर वो भी वहां से क्रॉसेस मार दें तो जो आपके आगे के जो फ्रंट प्लेयर है ना, अम्बापे, विनीसियस या रॉड्रिगो, अभी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, या जिन्होंने भी खेला है, वो हेडर्स नहीं मार पा रहे हैं। तो उन क्रॉसेस का फायदा क्या होगा? उन प्लेयर्स को साइन करने का पॉइंट क्या? आपने सिर्फ आई एम श्योर दैट रियल मैड्रिड हैवंट साइंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जस्ट फॉर अ नॉर्मल राइट बैक, राइट। मुझे जहां तक पता है रियल मैड्रिड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को वर्ल्ड क्लास राइट बैक कंसिडर करती है। तो जो उसकी क्वालिटीज है उसका तो अपने को फायदा उठाना पड़ेगा ना भाई। तो वो फायदा उठाने के लिए जिस तरीके के क्रॉसेज एंड वो पासेस आपको दे रहा है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जो हवा में अच्छा उछल सके, जिसकी एरियल एबिलिटी अच्छी हो, जो डिफेंडर्स को बाईपास कर सके। जिस तरीके का फायदा रोनाल्डो उठाता था, डिफेंडर्स की हाइट के आसपास जंप करके उन हेडर्स का फायदा यहाँ पे उठा सके। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट टू एक तरीके से जो मेरा ये क्लेम है कि हमें स्ट्राइकर लेना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंड पॉइंट, जो क्रॉस एक्यूरेसी है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की, दैट इज 51 परसेंटाइल। एंड उसके अलावा जो एक्सए है दैट इज 97 परसेंटाइल। एक्सए मतलब असिस्ट की जो एक तरीके से पोटेंशियल है, ये आपको ये दिखाता है कि भाई में क्वालिटी के साथ साथ वॉल्यूम भी है। जो चीज़ मैंने ऊपर बोली उससे थोड़ा थोड़ा यहाँ मिलता जुलता है। मतलब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, अगर आप एक एवरेज भी बोलो कि किसी मैच में ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने एक एवरेज परफॉर्मेंस दी है, एज पर दिस स्टैट वो जो उनकी एवरेज एक्यूरेसी है वो एटलीस्ट 5 से 6 हाई वॉल्यूम क्रॉसेज आपके लिए रहेगी। भाई आपके टॉप राइट बैक मुझे लगता है किसी लीग में शायद इतना एक मैच में नहीं दे पा रहे होंगे। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एज पर द स्टैट्स आई हैव वो उतना एक एवरेज परफॉर्मेंस के साथ दे रहा है। तो आप ये सोचो कि अगर वो अपनी वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देगा जो कि हमें उससे एक्सपेक्टेड है, तो वो कितने सारे हाई वॉल्यूम हाई क्रॉसेज या फिर परफेक्ट क्रॉसेज आप लोगों को देने वाला है, वो तो दे देगा।
कौन मारेगा यहाँ से गोल? कोई नहीं मार सकता है। किसी के पास हाइट नहीं है, किसी के पास वो जंप करने का यहाँ पे एक तरीके से टैलेंट नहीं है, या वो पोचर वाला हमारे पास कोई प्लेयर है नहीं जिस टाइप का ऑलराउंडर। हम शायद हमारे पास रोनाल्डो था, शायद होजेलू था, शायद बेंजेमा भी था। बेंजेमा के भी हेडर्स भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम आज तक लगी नहीं, फैंटास्टिक हेडर्स। वो चेल्सी के अगेंस्ट जो हेडर मारा था वो तो मुझे भाई आज तक याद है, फैंटास्टिक हेडर। तो आपके पास उस तरीके के प्लेयर ही नहीं है। तो अगर मैं हाइपोथेटिकली बोलूँ तो क्या फायदा है ट्रेंट अलेक्जेंडर को साइन करने का अगर आप एक पोचर साइन नहीं कर सकते हो, एक स्ट्राइकर यहाँ पे साइन नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 2 जो मैं यहाँ पे बोलना चाहता था। अब उसके अलावा जो तीसरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ कि जो जबी अलोंसो का, अभी हमें नहीं पता जबी अलोंसो कैसे खिलाएगा। अभी के लिए आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जबी अलोंसो शायद एक 3-4-2-1 टाइप सिस्टम खिला रहे होंगे जो वो यूजुअली खिला लेते हैं। तो जो जबी अलोंसो है वो भी एक स्ट्राइकर पे काफ़ी एक तरीके से रिलाई करते हैं। मतलब उनके उसमें एक स्ट्राइकर जो होता है वो हमेशा होता है, क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजीज के हिसाब से जो उनका नंबर 9 होता है वो डिफेंस लाइन या जो सेंटर बैक है उनको प्रेस करता ही करता है, और उनको एक ऐसे स्ट्राइकर की जरूरत होती है। बेल लेवरकुसन में वो पैट्रिक शीक वो काम यहाँ पे कर रहे थे। मुझे नहीं पता रियल मैड्रिड में वो काम कौन करेगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो एरियल आउटलेट है वो बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है अगर आपके जो विंग बैक्स हैं वो आपके प्ले मेकर्स हैं। जबी अलोंसो के सिस्टम में जो आपके विंग बैक्स हैं वो आपके काफी इंपॉर्टेंट प्ले मेकर्स होने वाले हैं। तो वो प्ले मेकर्स किसके लिए प्ले बनाएंगे? अगर सेंटर में बॉल कोई कैरी करने वाला या हेडर लेने वाला या बॉल को चेस्ट करने वाले प्लेयर नहीं है तो उनके प्ले का क्या फायदा? मतलब ये तो टेक्निकली आप उनके टैलेंट का वेस्ट कर रहे हो, अपने पैसों का वेस्ट कर रहे हो, और उसके बाद टेक्निकली उनको रेटिंग भी कम। मतलब उसके बाद क्या होगा कि भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर अच्छा नहीं खेल रहा, अल्वारो करेरा अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि ये लोग तो यार असिस्ट ही नहीं दे पा रहे जिस चीज के लिए हम लेके आए थे। अरे भाई उनका स्टाइल तो देखो खेलने का। अगर आप इस तरीके के प्लेयर्स को साइन कर रहे हो जो आपके विंग बैक से, जो आपके विंग से गेम बनाएंगे, तो जो विंग से गेम बनाएंगे वो आके आपको क्रॉसेस देंगे, मतलब सॉरी थ्रू बॉल देंगे मे बी, एंड आपको पासेस देंगे बहुत अच्छे, दैट्स ग्रेट, बट वो हर बार नहीं करेंगे। उनका मेन काम है आपको क्रॉसेस देना, वो दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप बहुत लास्ट टाइम से देखो, लुकास वास्कस राइट बैक खेलते थे, हमें कोई भी परफेक्ट डिलीवरीज नहीं मिलती थी। उसके बाद कार्वेल खेलते हैं तो हमको डिलीवरीज मिलती हैं, बट कार्वेल ने उस टाइम पे डिलीवरीज दी है, इस सीजन तो पूरा ही वो इंजर्ड रहे हैं। तो ये दिक्कत उनके साथ भी होती है अगर वो होते कि उनकी डिलीवरीज पे कोई गोल ही नहीं मार रहा है। बट फाइनली आई एम हैप्पी अबाउट कि जबी अलोंसो इज हियर। तो मुझे इतना पता है कि उन्होंने इतना तो नेगोशिएट करा होगा क्लब से कि भाई मेरे को जो प्लेयर चाहिए वो तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो स्ट्राइकर इज वन ऑफ देम। आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट दैट, क्योंकि उनको पता है कि वो किसको खरीद रहे हैं। तो अगर वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को खरीद रहे हैं, वो अल्वारो करेरास को खरीद रहे हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि क्रॉसेस हमारे पास आएंगे। वी नीड अ टॉल स्ट्राइकर हु कैन टेक द, आप कह सकते हो कि हु कैन टेक द बॉल एंड स्कोर द गोल्स फॉर अस। ठीक है, तो यहाँ पे जो जबी अलोंसो के सिस्टम है वो भी एक स्ट्राइकर की मांग करता है, या फिर वो भी चीख चीख के कह रहा है कि भाई प्लीज एक स्ट्राइकर ले आओ। ठीक है, उसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च करके निकाली है, मतलब मुझे एक्जैक्टली नहीं पता, ऑब्वियसली डिफरेंट सोर्सेज से निकाली है, बट आई थिंक मुझे ये यहाँ पे डालनी चाहिए कि जो फाइनेंशियल रूम है रियल मैड्रिड का वो काफ़ी अच्छा है अभी। काफ़ी अच्छे का मतलब जो वेज टू रेवेन्यू है वो स्टिल 45% के आसपास है। ठीक है, इवन आफ्टर एम्बापे एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड। ठीक है, और यूएफए की जो कैप है वो 70% की कैप है, तो अभी भी हमारे पास 35% के आसपास की कैप बची है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद जो हमारा क्लब है रियल मैड्रिड वो अभी भी एक गैलेक्टिको साइनिंग को अफोर्ड कर सकता है वेजेस की टर्म में। आई एम नॉट सेइंग कि खरीद कितने सकते हैं, खरीद तो शायद ही 4-5 भी लेंगे, बट वेजेस की टर्म में शायद अभी भी हम एक बड़ी साइनिंग को रख सकते हैं। तो देर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद मिडफील्डर आपके पास छोटा है, आपकी बड़ी साइनिंग एक स्ट्राइकर हो जाए, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने अभी तक कोई ऐसा रूमर सुना नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस कि हाँ यार ऐसा हो सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वाई ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वोंट वर्क। अगर हम एक स्ट्राइकर नहीं खरीदेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी फेलियर साइनिंग होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप फाइनेंशियल रेगुलरिटी से भी बोलो तो हमारे पास अभी स्कोप है, हम एक गैलेक्टिको साइनिंग कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एक लास्ट पॉइंट मैंने ये रखा ही था जो मैंने पहले बोल दिया कि रियल मैड्रिड को थर्ड लोवेस्ट ला लीगा में जो हेडिंग गोल्स हैं वो रियल मैड्रिड ने मारे हैं, विच इज 2। आप इमेजिन करो इतने सारे गोल्स में सिर्फ 2 गोल इन्होंने हेडिंग मारे हैं। और मतलब अभी जो हमारे करंट प्लेयर है भाई वो नेचुरल टारगेट मैन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ एम्बापे इज नॉट अ स्ट्राइकर, विनीसियस इज नॉट अ स्ट्राइकर, रॉड्रिगो इज नॉट अ स्ट्राइकर। वो सिर्फ एक शिफ्ट दे रहे हैं वहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के आने से हमें एक स्ट्राइकर की जरूरत है। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमें एक स्ट्राइकर, टॉल स्ट्राइकर चाहिए जो क्रॉसेस को उठा के गोल मार दे। ठीक है, अब हम आते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि जो होने ही चाहिए, होने चाहिए तो बहुत बढ़िया है। अब क्योंकि मैंने वेज बिल की भी बात कर दी है कि भाई हमारे पास एक पोटेंशियल है, एक ऑप्शन शायद हमारे पास अर्लिंग हालैंड हो सकता है, बट मैं ऑब्वियसली नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 8-9 साल का कॉन्ट्रैक्ट है उनका और मुझे लगता नहीं कि वो आने वाले हैं।
दूसरा ऑप्शन आपके पास है विक्टर गिकेरिश। स्टैट्स के हिसाब से तो ही इज अ बीस्ट भाई, अगर आप ऑन पेपर्स देखो तो बहुत ही अच्छा बीस्ट है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम विक्टर गिकेरिश के साथ भी है। मैं विक्टर गिकेरिश का बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने वीडियो भी बनाई है विक्टर गिकेरिश के ऊपर। बट ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की साइनिंग ने मुझे दोबारा सोचने पे मजबूर कर दिया है कि क्या मुझे विक्टर गिकेरिश की जरूरत है। अब उसके लिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ओवरऑल स्टैट्स बहुत बढ़िया है विक्टर गिकेरिश के, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि लास्ट सीजन उन्होंने सिर्फ 2 हेडेड गोल्स मारे हैं, सिर्फ 2। बट अनदर थिंग इज दैट कि 47% एरियल डूल उन्होंने जरूर जीते हैं। तो अब आप कह सकते हो कि हाँ ठीक है यार, एरियल डूल तो जीत रहा है ना, शायद कन्वर्ट नहीं कर पाया। नो डाउट इनमें से बहुत सारे पोल पे लगे, बहुत सारे ऑफ हो गए, बट सिर्फ गोल 2 ही स्कोर हुए हैं। तो यहाँ पे एक ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि अगर आपको एक टॉल स्ट्राइकर चाहिए जो हेडेड गोल्स मारे, तो फिर आप विक्टर गिकेरिश को क्यों ले रहे हो? उसका तो रिकॉर्ड ही सिर्फ 2 गोल्स का है और 47% एरियल डूल उन्होंने जीते जरूर है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है विक्टर गिकेरिश के लिए यहाँ पे। उसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट हो सकता है बेंजामिन शेशको, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि आर्सेनल के साथ लिंक्ड है, बट मैं इन सब रूमर पे जाता नहीं हूँ क्योंकि रियल मैड्रिड जब किसी प्लेयर को साइन करना चाहती है वो उसी टाइम उसको साइन कर लेती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी के लिए मैं मान देता हूँ कि चलो ठीक है, रियल मैड्रिड ने भी इस बारे में सोचा नहीं होगा। बट अगर बेंजामिन शेशको की आप बात करते हो तो इनकी अगर मैं बात करूँ तो 550 इन्होंने यूसीएल मिनट्स लिए, उसमें इनके 19 लीग गोल्स हैं। मतलब 550 मिनट्स में इनके 19 लीग गोल्स हैं, उसमें से 11 क्रॉसेस से पड़े हैं। ठीक है, तो आप ये मानो कि एक तरीके से 1.9 एरियल विंस है इनकी पर 90, तो विच इज नॉट बैड टेक्निकली। विक्टर गिकेरिश या उन्हीं की तरह ये भी यहाँ पे खेल सकते हैं, एंड इनको माना जाता है रिनाउंड स्ट्राइकर जो हेडिंग गोल्स तो लेते हैं। मतलब डी के पास अगर ये आपके बॉक्स के पास खड़े हैं या फिर आपकी गोल पोस्ट के पास खड़े हैं तो बहुत प्रॉबिलिटी है कि गोल स्कोर कर देंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो बेंजामिन शेशको एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर कि वो आर्सेनल जाना चाहेंगे, रियल मैड्रिड आना चाहेंगे, क्योंकि रियल मैड्रिड ने अभी तक कोई इंटरेस्ट यहाँ पे शो करा ही नहीं है। उसके बाद एक और जो अच्छा ऑप्शन हो सकता है दैट इज अलेक्जेंडर इसाक। मतलब आप सोचो कि 27 गोल्स मारे न्यूकासल के लिए, प्रीमियर लीग का मोस्ट पावरफुल गोल का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। उसके अलावा 7 हेडेड प्रीमियर लीग गोल्स। प्रीमियर लीग में हेडर से गोल मारना बहुत बड़ी चीज़ है भाई, जहाँ पे आपके पास रूबन डियास, वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, उसके बाद रोमीरो, इस टाइप के लंबे चौड़े तगड़े स्ट्राइकर है, डीन हाउसन, मुरीलो, उन जैसे स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट खेल के आपने 7 हेडिंग गोल्स मारे भाई, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट होती है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो आपके पास एक ऑलरेडी ऐसा प्लेयर है मार्केट में जो आपके लिए हेडर गोल्स यहाँ पे मार सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मुझे ये नहीं पता कि वो रियल मैड्रिड आने के लिए कितना कन्विंस होंगे अगर रियल मैड्रिड पीछे जाती है तो, क्योंकि जब वो एक मतलब एक प्रोडिजी थे, अगर आपको नहीं पता तो अलेक्जेंडर इसाक एक प्रोडिजी थे, रियल मैड्रिड के साथ बहुत ज़्यादा लिंक थे। ये बात है तब की जब मार्टिन ऑडेगार्ड वगैरह का टाइम चल रहा था, जब ये लोग बच्चे थे, तब रियल मैड्रिड इनको भी खरीदना चाहती थी, बट उन्होंने रियल मैड्रिड आने से मना कर दिया था, अज्यूमिंग कि उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा। एंड आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, क्योंकि रियल मैड्रिड उस टाइम बिल्कुल फुल थी, उनको जगह नहीं मिलती, वो भी एक मार्टिन ऑडेगार्ड बन के शायद निकल जाते हैं यहाँ से। तो मुझे नहीं पता कि अगर वो चीज़ अभी भी उनके अंदर हो कि शायद नहीं यार मैं रियल मैड्रिड नहीं जाऊँगा, मैं अपना प्रीमियर लीग में खेलूंगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ही इज ऑलरेडी लिंक्ड विद यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी ने तो खैर डेलप को साइन कर लिया है, तो अभी भी वो 2-3 क्लब्स के साथ लिंक्ड है, तो यू नेवर नो, बट ही इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। उसके बाद फाइनली एक ऑप्शन आता है जिसकी हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं, दैट इज पैट्रिक शीक। 13 गोल्स करे इन्होंने। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि वो बहुत ज़्यादा रोटेट होते थे, उसके बावजूद इन्होंने गोल स्कोर करे हैं, विच मीन्स ही स्कोर्स अ गोल इन एवरी 59 मिनट्स। नॉट अ बैड डील कहीं ना कहीं, एंड जबी अलॉन्सो ऑलरेडी इनके साथ खेल चुके हैं, तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी भी नहीं वाली। बट द थिंग इज दैट कि 0.46 हेडेड गोल्स पर 90 जो बुंडसलीगा में 2023 से 25 रहा है, तो बहुत खास नंबर्स नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट कि ये उतने महंगे नहीं मिलेंगे आपको, और ये 40 to 45 मिलियन के आसपास आपको मिल जाने चाहिए, विच इज़ अ डिसेंट नंबर। बट अगेन देर आर अदर ऑप्शंस ऑल्सो इन द मार्केट जो हम इतने प्राइस में शायद सर्च कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। मे बी व्लाहोविच भी हम ट्राई कर सकते हैं, आई डोंट नो, जस्ट गिविंग यू एन ओपिनियन, आई मे बी रॉन्ग। मुझे तो व्लाहोविच भी उतना बढ़िया लगता है। लुइस ओपेंडा हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट आई डोंट नो, हम किसी भी इस तरीके के प्लेयर को लिए जा सकते हैं। बट मैं पैट्रिक शीक के फेवर में उतना हूं नहीं, बट स्टिल आई हैव शेयर्ड द स्टैट्स विद यू। द ओनली मेरिट 2 पॉइंट्स आर देयर फॉर हिम। जबी अलॉन्सो के साथ ऑलरेडी खेला है, एक अंडरस्टैंडिंग है, गेम का तरीका पता है। सेकंड, कुड भी सस्ते में हमें मिल जाएंगे। अब आते हैं बुडेमिर, कि आप लोगों के लिए भाई एंटे बुडेमिर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे गोल्स उन्होंने स्कोर करे हैं, बट मेरे लिए वो शायद एक अच्छा ऑप्शन क्यों नहीं है फ्रॉम रियल मैड्रिड पर्सपेक्टिव, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला ऑप्शन, एज।
34 ईयर्स के हो गए। मैं अब पर्सनली एक ऐसा स्ट्राइकर नहीं चाहता जो सिर्फ 1 साल के लिए आए, खेल के चला जाए, या टीम की हारमोनी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। होजेलू आया, मुझे लगता है होजेली को 1-2 साल और रुकना चाहिए था, बट ठीक है, आई वोंट मतलब से एनीथिंग अगेंस्ट हिम, ही हैज़ एवरी राइट टू लीव, भाई अर्न मनी एंड ऑल दैट, बट मैं वो चीज़ दोबारा नहीं चाहता। वो आपको मजबूरी में उस टाइम करना पड़ा था, तो आपने होजेलू को ले लिया। मैं नहीं चाहता एक 34 साल का स्ट्राइकर मेरे पास दोबारा आए जो मेरे लिए एक सीजन खेले, अपनी वैल्यू बनाए और वापस यहाँ से निकल जाए। रियल मैड्रिड इज नॉट अ प्लेस कि जहाँ पे आप बस अपनी वैल्यू बढ़वाने आते हो भाई। एटलीस्ट ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो 3-4 साल ढंग से खेल सके, विच आई डाउट फॉर एंटे बुडेमिर। ठीक है, उसके बाद अब मैं आप थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं वो ला लीगा के, तो अब मैं आपको बता दूं 21 लीग गोल्स हैं उनके। तो एंटे बुडेमिर ने उसमें से 8 पेनल्टीज मारी हैं, तो आप 8 गोल तो सीधा वहीं पे खत्म कर लो। सिर्फ 13 उन्होंने ओपन प्ले से मारे हैं, बट येस उनमें से 7 आर हेडर्स। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉइंट है, मतलब एक पोचर की तरह है, बट यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि आपको सिर्फ हेडर नहीं चाहिए, आपको ओपन प्ले से भी गोल चाहिए। तो जो नंबर ओपन प्ले से आपको विक्टर गिकेरिश या हालैंड या इसाक भी दे रहे हैं, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग दे रहे हैं यहाँ पे बुडेमिर पे मुझे इसमें डाउट है कि वो ओपन प्ले से आपके लिए कितने गोल स्कोर कर पाएंगे। एंड बीइंग अ रियल मैड्रिड प्लेयर जहाँ पे आपके पास मिडफील्डर्स भी होंगे बहुत अच्छे, तो आपके पास थ्रू बॉल्स भी आएंगी जहाँ पे आपको ओपन प्ले से भी गोल्स मारने पड़ेंगे। एंड पर्सनली आप मुझसे पूछो, डेफिनेटली ओसासुना के लिए बहुत अच्छा किया एंटे बुडेमिर ने, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्रोएशिया के लिए भी बहुत अच्छा खेलते हैं, बट मुझे वो रियल मैड्रिड के स्टैंडर्ड से कन्विंस नहीं करते। एंड आई टू बी ऑनेस्ट, मैंने अभी तक एंटे बुडेमिर का एज सच कोई बहुत बड़ा रूमर नहीं सुना। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, दिस इज व्हाट आई फील। ठीक है, उसके बाद मोबिलिटी एंड प्रेस एक इश्यू हो सकता है। जबी अलोंसो, जैसे मैंने बताया, उनके नंबर 9 को प्रेस करना ही करना है, सेंटर बैक को या फिर उनके डिफेंसिव लाइन को। अगर आप बुडेमिर की बात करें तो वो सिर्फ 8.4 किलोमीटर पर 90 यहां पे कवर करते हैं, एंड प्रेस उन्होंने 6.7 टाइम्स किया है इन द फाइनल थर्ड। तो आप खुद सोचो, एक पूरे मैच में सिर्फ 6.7 टाइम्स, भाई जबी अलोंसो तुम्हें इस तरीके से खिलवाएगा कि हर मिनट में तुम्हें प्रेस करना पड़ेगा। बहुत ही फिजिकल प्लेयर आपको यहाँ पे चाहिए जबी अलोंसो के साथ खेलने के लिए, इतना आसान नहीं है उनके साथ खेलने के लिए। तो वो आपको प्रेस करने के लिए बोलेंगे, और आप एक 34 ईयर्स के प्लेयर से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपको हर मैच में प्रॉपर प्रेसिंग यहाँ पे देता रहेगा। तो जो उनका प्लेइंग स्टाइल है उसके हिसाब से शायद एंटे बुडेमिर की जो टैक्टिक है या फिर जो उनका स्टाइल है वो शायद यहाँ पे मैच नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। आई कुड बी रॉन्ग, मे बी एक बैकअप के तौर पर आप रख लो और वो भी एक इंपॉर्टेंट गोल्स मार के चले जाएं, वो एक अलग चीज़ है, बट स्टिल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुडेमिर शायद यहां पे फिट नहीं बैठेंगे। एंड एक लास्ट पॉइंट है जो मुझे नहीं पता कितना वैलिड है, 0 यूएफा कंपटीशन पेडिग्री। उन्होंने अभी तक कोई यूएफा का मतलब चैंपियंस लीग या इस टाइप का कोई टूर्नामेंट खेला नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि वो जो एक एक्सपीरियंस है वो चाहिए होता है। अगर आप इसाक वगैरह को भी लेके आ रहे हो तो वो लोग भी चैंपियंस लीग वगैरह खेले हैं, कॉन्फिडेंस है, विक्टर गिकेरिश तो खेला ही है। तो इस टाइप के प्लेयर्स को आप लेके आते हो तो उनके पास एक्सपीरियंस है उस प्लेटफॉर्म पे खेलने का या फिर उस लेवल पे खेलने का जहाँ पे चैंपियंस लीग वगैरह रहता है। मुझे नहीं पता कि बुडेमिर वहाँ पे कितना खरा उतर पाएंगे कितना नहीं, बट आप इसमें बोल सकते हो ऐसे तो होजेलू भी था, स्पेनियल के लिए खेल रहा था, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बट उसने टाइम पे आके गोल मार दिया। वैलिड पॉइंट है, नॉट denying that, but like I said, this is just my opinion। मुझे पर्सनली लगता है कि अब हमें फाइनली एक ऐसे स्ट्राइकर में इन्वेस्ट करनी चाहिए जो आपके लिए 5, 6, 7 साल आराम से खेले, जिसको आपको ये बिल्ड करना। एंड्रिक आपके पास है, और एंड्रिक के रूमर्स चल रहे हैं, मे बी वो यूवेंटस चला जाए, वो वहां पे डेवलप होता रहे। मे बी आप गोंजालो गार्सिया को डेवलप कर लो, अगर यही प्रॉब्लम है, अगर आप कह रहे हो कि मुझे पैसा नहीं खर्च करना, आप गोंजालो गार्सिया को डेवलप कर लो। बट अगर आप गोंजालो गार्सिया को एक बैकअप रखना चाहते हो तो यू नीड अ प्रॉपर स्ट्राइकर, एंड आई डोंट वांट एंटे बुडेमिर एज अ स्ट्राइकर। आई वांट अ गाय टू बी 25-26 ईयर्स ओल्ड हु कैन जो खेल सकता है हमारे लिए 6, 7, 8 साल बढ़िया से, एक लॉन्ग टॉल प्लेयर हो जो हेडर्स ले सके, जो ओपन प्ले से हमारे लिए खेल सके, एंड जो क्रॉसेस आएंगे हमारे फुल बैक से उनके सिस्टम को भी प्रूव कर सके कि जबी अलोंसो का विंग बैक वाला जो सिस्टम है डेफिनेटली एक बहुत ही इंप्रेसिव सिस्टम है। तो गाइज ये थी एक वीडियो जहां पे मेरे को लगता था जो रियल मैड्रिड की एक स्ट्राइकर की प्रॉब्लम है उसको मैंने ठीक से डिस्कस करने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है कि रियल मैड्रिड को कौन सा स्ट्राइकर साइन करना चाहिए? प्लीज काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर मेरे से कोई पॉइंट मिस हो गया है तो प्लीज जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड उसके अलावा अगर आपको लगता है कि क्या हमें बुडेमिर साइन करना चाहिए, प्लीज आई एम ऑल ears। सो व्हाटएवर यू थिंक जस्ट राइट द कमेंट्स एंड आई डेफिनेटली आई लव टू रीड योर कमेंट्स भाई, टू बी ऑनेस्ट। सो जस्ट काइंडली डू दैट। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।